एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम अभी अलीगढ़ में मौजूद है और मेरे साथ कई साथी लोग मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इस बार यहाँ किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अयाज खान है सर। अयाज खान साहब, क्या लग रहा है मोदी जी से आप कितना खुश हैं? नहीं, खुश तो हैं, लेकिन मोदी जी जब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का, तो फिर मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते वो? अपने यूपी में मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते? तो क्या लग रहा है यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है इसलिए आप नाराज हैं? नाराज हैं। और यहाँ से इस बार साइकिल जाएगी। इस बार साइकिल जाएगी। चौधरी विजेंद्र सिंह जीतेंगे। यहाँ से विजेंद्र सिंह चौधरी जीतेंगे। अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है। लेकिन वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया है हमने। नहीं, विकास तो क्या है, लेकिन यहाँ जो इनके कैंडिडेट हैं वो ठीक नहीं है ना। आज तक वो किसी गांव में नहीं गए। हमारा गांव अलीगढ़ के पास में पड़ता है, गांव बरकी से आते हैं हम। आज तक हमारे 10 साल से हमारे गांव में नहीं पहुंचे, आज तक एक भी बार नहीं पहुंचे। यहाँ के जो लोग हैं वो मोदी जी से नाराज नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट जो बीजेपी ने उतारा है सतीश गौतम, उससे नाराज है। उससे नाराज है। हाँ, इस वजह से चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ से निकलेंगे। क्या इससे पहले कुछ अलीगढ़ में कोई काम हुए कि नहीं? नहीं, कोई काम नहीं हुई। अलीगढ़ में कोई काम नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार सपा कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है? हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं साहब। पूरा जाट समाज, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा मुस्लिम समाज और जितने दलित शोषित हैं सब चौधरी विजेंद्र सिंह के पीछे। विजेंद्र सिंह बहुत बढ़िया भले आदमी है। ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? फैज। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों, भाजपा क्यों नहीं? अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। कई सारे साथी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। 2-4 और युवा साथी मौजूद हैं। जिस तरीके से क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरिफ है। अरे भाई, क्या लग रहा है यहाँ सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है, यहाँ की जनता का क्या मन है इस बार? जनता का तो सीधा मन है, जो विकास करेगा, जो काम करेगा उनके लिए और जो उन्हें रोजगार देगा उन्हीं को वोट कास्ट करेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पर लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको? आपसे एक सवाल है, 400 पे बीजेपी लड़ रही है। मोदी जी ने नारा दिया है। नारा देने से क्या है? बकौली तो वो कब से कर रहे हैं, 2014 के बाद से बकौली कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 400 पे बीजेपी लड़ रही है? लड़ रही है नहीं है? तो ये 400 पार का नारा आया कहाँ से? तो ये आप लोग बताइए ना। तो आप बताइए ना। हमें तो आप मीडिया वाले ना, मीडिया जो कौन है, देश का 14 पिलर है। तो मीडिया अगर सच को सच दिखाएगी, झूठ को झूठ दिखाएगी, तो ये 400 पार का नारा तो वही वही खत्म हो जाएगा। अगर आपको बात करनी है तो किसानों के मुद्दे पे बात करें, अगर आपको बात करनी है तो रोजगार पे बात करें, अगर आपको बात करनी है शिक्षा पे बात करें। करूंगा, आपको बात करनी है, आपको बात करनी है तो आप महिलाओं की इज्जत और आबरू जो लुट रही है उस पर बात करें। आप अगर बात करने ही आए वाकई में तो आप बात करें विश्वविद्यालयों की, जिससे एजुकेशन का जो बजट है, बजट कटौती जिस तरह से करी है गवर्नमेंट ने। और अगर आपको बात करनी है तो आप बात करें उस स्तर पे जिसके लिए हिंदुस्तान की नींव रखी गई है। नींव किस पे? हिंदुस्तान की आर्टिकल, संविधान कुछ है या नहीं? संविधान से देश चलता है। तो संविधान जिस हिसाब से हमें जीने की अनुमति देता है, जिस तरह से जीने की आजादी देता है, क्या आपको लगता है बीजेपी आने के बाद वो आजादी मिली है? मिली है वो आजादी? आपने क्या करा कि हिंदू मुस्लिम का नारा दिया, हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करी और आपने चुनाव के मुद्दे बना दिए। आप चुनाव के मुद्दे हिंदू मुस्लिम पर मत करिए। अब जनता जो है वो समझदार है। 2014 से ट्राई किया, जीत के आपको पहुंचा दिया, उसके बाद में 19 में आपको जिता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी से विकास होगा, आपकी से रोजगार मिलेगा, गंगा साफ योजना होगा। अभी तक सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। लेकिन अब जो है ना तर्क, अब जो है वो बीजेपी की जो हालत है इस टाइम, वो इस तरह से है कि यूं ही हाथ कपकपा रहा है यूं बैठने के बाद, क्योंकि चारों पाए ना कुर्सी के, वो उन्हें दरार सी आ गई है। अब उसकी वजह बता दूं क्या है? क्योंकि गठबंधन जिस हिसाब से काम कर रहा है, कांग्रेस, समाजवादी। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं इस बात से कहने से पहले, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। किसी के ऊपर किसी न किसी का दाग है। किसी के ऊपर दंगे कराने का दाग है, किसी के ऊपर मिट्टी से मिलाने का दाग है, या किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने का दाग है। दाग सबके ऊपर है। लेकिन जिस हिसाब से अपोजिशन ने काम किया अब तक, उस हिसाब से इस गठबंधन का जो जोड़ है ना, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी भारी पड़ रहा है। बीजेपी भारी पड़ा। क्या तर्क भी बता सकता हूँ मैं। तर्क ये नहीं कि समाजवादी की तरफ से बताऊंगा, मैं बताऊंगा कांग्रेस की तरफ से। आपने प्रियंका और राहुल जी का संघर्ष देखा पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो ईस्ट की बात करूं या वेस्ट की बात करूं या नॉर्थ की बात करूं या साउथ की बात करूं, पैदल चले हैं, जूते की हालत देखेंगे तलवे भी हट गए। तो इस तरह से मेहनत करिए विपक्ष ने, और विपक्ष ने मेहनत करने के बाद अपने नतीजे उनके सामने आने वाले हैं। आपको पहला
चरण हो चुका है, सहारनपुर, कैराना, नगीना, ये सब जो हो चुका है। आपने अगर वहां का वोटिंग रेशियो पता किया हो तो आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि इनकी कितनी सीट आ रही है और गठबंधन और अन्य पार्टी की कितनी सीट आ रही है। तो हालत इसमें पतली है, इस चीज को मान लीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर इस पार्टी में मोदी जी ना हो तो इस पार्टी में कब की दरार आ चुकी है। अगर मोदी जी है संभाले हुए हैं, मोदी जी कब तक हैं बेचारे, रिटायरमेंट का टाइम तो आता ही है। बुजुर्ग इंसान होता है तो रिटायरमेंट तो लेता ही है, घर की भी जिम्मेदारी उससे छीन ली जाती है बुजुर्गों से। बस ये है कि तजुर्बे के तहर पे उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अडवाणी से इन्हें मिला, अब इनसे भी किसी न किसी को मिलने की बारी आ गई है। तो अब बारी का इंतजार है सिर्फ बीजेपी में, और कुछ नहीं है। आप 24 की सरकार, मैं ये कहता हूं, मेरी तो दुआ है कि गठबंधन सरकार बना ले, राहुल जी पीएम बन जाए, मेरी तो दुआ है। लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि इस बार नींव रख चुकी है इनकी कुर्सी हिलाने के। एक पाया हिला चुके हैं, 3 पाए की बारी है, 3 भी हिल जाएंगे 24 तक रिजल्ट आते आते। और क्या लग रहा है यहाँ कितने वोटों से जीत होने वाली है? देखिए, मेरा जीत और हार पे अगर मैं नंबरों पे बात करूंगा तो नंबरों पे बात करना तो गलत है जी। जो बात फैक्ट है, नंबर पे बात करने वाला कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कितना वोट किसको मिलना है। बस इतना कहूंगा, अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो विजेंद्र जी अलीगढ़ सीट पूरी क्लियर तरीके से निकाल रहे हैं। उसका तर्क मैं बता सकता हूँ। मुसलमान वोटिंग, जाट वोटिंग, पंडित, ब्राह्मण, अपर जात, जितनी भी वोटिंग है उसमें जो दो रेशियो में बढ़े, एक हिंदू पॉपुलेशन और एक मुस्लिम पॉपुलेशन। हिंदू पॉपुलेशन में जो आपस में 2 जगह डिवाइड हो रहा है वोट, एक तो बंटी उपाध्याय और एक सती गौतम साहब, क्योंकि उनकी इस बार जिन्ना की तस्वीर तो चली नहीं है ना, इस बार मुस्लिम विद्यालय पे उनका कोई तीर चला है। तो तीर इस बार ना चल के इस बार मुझे लग रहा है ये आपस में लड़ गए दोनों, बंटी उपाध्याय और सतीश गौतम साहब। इधर विजेंद्र साहब जो है वो जमीनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो जाटों की बात करूं या मुस्लिम की बात करूं या हिंदू समाज की बात करूं। जब मेहनत अगर जमीन पे होती है तो उसका रिजल्ट और फल बहुत अच्छा होता है। फिर लास्ट में इतनी बात कहूंगा कि अगर इस बार लोगों ने सोच समझ के और कायदे से वोट कर दिया तो इस बार हाँ उम्मीद है इस बार बीजेपी जा रही है चढ़ समेत, और इंशाल्लाह फिर लौटने का सपना देखे तो 50-100 साल बाद। ठीक है, एक और साथी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा रेहान नाम है। रेहान भाई, क्या लग रहा है, मोदी जी ने वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का? वादे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वादे तो वादे ही रहेगा। एक तरीके से जो मिसाल दी जा रही है, 400 सीट जो आने की बात हो रही है, पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई और इंसाफ को देखते हुए इंसान जो है एकजुट होता जा रहा है गठबंधन की ओर। देख रहा है कि जो है इधर से कुछ ना कुछ उसको फायदा नहीं हुआ है और लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, लोगों को कई चीजों से संघर्ष करना पड़ा है, कई चीजें मट्टी मेल हुई है। उस चीजों को सुधारने के लिए वो दूसरी पार्टी चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ आपने देखा ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के साथ मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी मौजूद थे। जिस तरीके से अलीगढ़ की जो जनता है वो इस बार उनका मन बदला नजर आता है।